गुड मॉर्निंग गाइस। आज से हम शुरू करेंगे गृह विज्ञान 12th क्लास का दोहरान कार्य। वेटेज मैंने आपको बताया था, वेटेज के हिसाब से सेकंड यूनिट सबसे पहले हम लेंगे। इसका वेटेज है 12 नंबर, 12 अंक। ठीक है, अब ये 12 अंक का है नैदानिक पोषण एवं प्रौद्योगिकी। नैदानिक पोषण और प्रौद्योगिकी में जो मैं समझती हूँ, सबसे पहले दोहरान के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला है पोषण। पोषण पोषक तत्व के बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। पोषण पोषक तत्व क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो भोजन में पाए जाते हैं और शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। पोषण क्या है? पोषण जो इनका विज्ञान है, पोषक तत्वों का विज्ञान है पूरा, वो पोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है नैदानिक पोषण क्या है? नैदानिक पोषण क्या है? बीमारी के समय जो बीमार लोगों को जो भोजन की व्यवस्था की जाती है पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार, उसे हम कहते हैं नैदानिक पोषण या चिकित्सीय आहार भी आजकल कहा जाता है। तो नैदानिक पोषण जो बीमारी के समय में दिया जाने वाला पोषण। अब आप बीमारी के समय में ऐसे कौन से पोषण की आवश्यकता होती है? आपने सुना होगा दीर्घकालीन रोग, असाध्य रोग। दीर्घकालीन रोग मतलब जैसे डायबिटीज में बीमारी की दवाई के साथ साथ आहार के साथ भी शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है ना? तो उस समय में आपको नैदानिक पोषण की आवश्यकता होती है। उस समय में आपको कौन से पोषक तत्व लेने हैं और कौन से नहीं लेने, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। सबसे कम कार्बोहाइड्रेट आपको उस समय लेना है क्योंकि आपके ब्लड में ऑलरेडी शुगर बहुत ज्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत कम होना चाहिए। तो जब भी हम असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति के लिए विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता को ध्यान में रख के आहार प्लान करते हैं तो वो सब आता है नैदानिक पोषण के अंतर्गत। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। चिकित्सीय पोषण, मैंने आपको बताया चिकित्सीय पोषण का मतलब है पोषण के द्वारा चिकित्सा करना, है ना? तो ऐसे पोषक तत्वों को समावेश किया जाना चाहिए जो उस व्यक्ति के आहार के लिए या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसा तभी होता है जब किसी विशेष बीमारी के समय में आपको चिकित्सीय पोषण की आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी को डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, अब उस समय में कौन सा भोजन दिया जाए ताकि उसका आंतों को, उसके आमाशय को कम काम करना पड़े क्योंकि वो ऑलरेडी रोग से ग्रसित हैं। अब ऐसे में आपको दलिया, हरी सब्जियों का पानी, ऐसी चीजें हम आहार में, ऐसे समय में गाजर का हलवा, मूंग की दाल, ऐसी चीजों को अवॉइड करेंगे। तो ये सब चिकित्सीय पोषण के अंतर्गत आएगा। आई थिंक तीनों शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद ये नैदानिक पोषण का महत्व क्या है, क्यों हमें नैदानिक पोषण अपने जीवन में लेना चाहिए या हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे साइंस खोज करता जा रहा है, तो पोषक तत्वों की बहुत सारी वैल्यूज के बारे में लोगों को पता चलता जा रहा है। इसका अलग से विभाग है, इसके अलग से डाइटिशियन होते हैं और आम जन भी इसके बारे में जानकारी रखें, इसके लिए आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है। तो नैदानिक पोषण क्यों जरूरी है? क्यों? बिना नैदानिक पोषण के भी तो इलाज हो सकता है, तो उसका हम बोलेंगे कि इलाज तो हो सकता है, लेकिन रिकवरी जितनी आसानी से नैदानिक पोषण को ध्यान में रखते हुए की जाएगी तो दवाई की आवश्यकता नॉर्मल मात्रा की अपेक्षा कम होगी। हम आहार से भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। अब
इसमें सबसे पहला महत्व है पोषण प्रबंधन। आप सुबह जब खाना खाने के लिए चलते हैं या खाना खाने के बारे में सोचते हैं तो आपकी मम्मी सुबह पूछती है क्या बनाया जाए, ठीक है, और आप अपने आप प्लान कर लेते हैं कि आपको क्या बनाना है। आज तो टमाटर आलू की सब्जी खानी है, आज भिंडी खानी है। ऐसा नॉर्मल अवस्था में होता है। जब कोई बीमार है तो उसके लिए भोजन के बारे में सोचने के साथ ये सोचा जाना आवश्यक है कि उसको कौन से चीज़ें और कौन से पोषक तत्व दिए जाने हैं ताकि उसकी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाए या विटामिन सी की आवश्यकता पूरी हो जाए। जैसे अगर किसी को कार्बोहाइड्रेट कम लेना है शुगर में, तो उसके आहार में हमको प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होगा ताकि वो एनर्जी प्रोटीन से ले, कार्बोहाइड्रेट से नहीं ले, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी शुगर उसकी है, ज़्यादा है ब्लड में, इसलिए। दूसरा लाभ है दीर्घकालीन रोगों में, असाध्य रोगों में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर कोई पेशेंट हार्ट पेशेंट है तो उसे ऐसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे चिकनी चीज़ें, तेल, घी, इनकी मात्रा कम लेनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए। ऐसे ही मधुमेह रोग या शुगर रोग में होता है कि वो दीर्घकालीन रोग है, मतलब हमेशा जब तक कोई व्यक्ति जिएगा वो रोग उसके साथ चलेगा। ऐसे रोगों में आहार को संतुलित किया जाना उसके रोग के अनुसार बहुत जरूरी होता है, इसलिए नैदानिक पोषण का महत्व है। तीसरा महत्व है विशिष्ट आवश्यकता में। विशिष्ट आवश्यकता जो कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए, विशेष आवश्यकता में अगर आप सामान्य भोजन उसको देंगे तो वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसी को वायरल प्रॉब्लम है और वायरल प्रॉब्लम में आपने उसको क्या दे दिया, कोई ठंडी चीज दे दी, दही दे दिया, फ्रिज से निकली हुई चीज दे दी, तो वो उसके लिए हानिकारक हो सकती है। तो असाध्य रोग, विशिष्ट अवस्था में ये प्लान करना, नैदानिक पोषण के अनुसार प्लान करना बहुत जरूरी है कि उसे क्या दिया जाना है और क्या नहीं दिया जाना। तीसरा है आहार सलाह। आहार सलाह जब बहुत बहुत लोगों को आवश्यकता होती है, आप आवश्यकता से अधिक मोटे हैं, आपको आहार सलाह की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस समय में आपको कौन से फूड पोषक तत्व लेने और कौन से नहीं लेने ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट को ऐसे में अवॉइड किया जाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यदि आप मानसिक श्रम ज़्यादा करते हैं तो ऐसे अवस्था में आपको प्रोटीन की मात्रा अधिक लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेनी चाहिए। तो ऐसी विशेष आहार सलाह आपको नैदानिक पोषण के अंतर्गत दी जाती है। बस मेरा ख्याल है कि आपको ये सब पॉइंट समझ में आ गए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा होम साइंस का सिलेबस को रिवाइज करेंगे। थैंक यू।